हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज का चैप्टर है इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान। आज हम पढ़ेंगे संविधान सभा के बारे में कि संविधान का निर्माण हुआ कैसे। साथ में संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हल करेंगे। इस चैप्टर को हम लोग एक स्टोरी की तरह पढ़ेंगे ताकि आप इसे कभी भी न भूलें। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो इस टॉपिक से क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर को। भारत में संविधान सभा का निर्माण हुआ था कैबिनेट मिशन के आने से। तो कैबिनेट मिशन कब आया? तो साल 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है। तो कैबिनेट मिशन भारत आता है तो उस समय भारत का वाइसराय कौन था? तो फ्रेंड्स, यहाँ से एक एमसीक्यूज बनता है कि कैबिनेट मिशन जब भारत आया तो उस समय भारत का वाइसराय था जब कैबिनेट मिशन भारत आता है। तो अब फ्रेंड्स, कैबिनेट मिशन भारत आया तो इस मिशन का काम क्या था? तो इस मिशन का काम था भारत में संविधान बनाना। इस मिशन में 3 लोग शामिल थे, एवी एलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंसे। तो यह लॉर्ड पैथिक लॉरेंसे जो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे, क्योंकि यही कैबिनेट मिशन लेकर भारत आए थे। तो अब कैबिनेट मिशन भारत आ गया। अब इसके बाद क्या हुआ? तो फिर बनना शुरू हुआ हमारे देश का संविधान। पर कैबिनेट मिशन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन्हें भी समझते चलते हैं। तो फ्रेंड्स, कैबिनेट मिशन को कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। 6 जून 1946 को मुस्लिम लीग ने इस कैबिनेट मिशन को स्वीकार किया। वहीं 25 जून 1946 को कांग्रेस ने भी इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। परंतु इस मिशन में मुस्लिम लीग के पृथक पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया जाता है। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किए जाने के पश्चात संविधान सभा के निर्माण के लिए जुलाई 1946 को एक अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन यह क्या होता है? चलिए इसे भी थोड़ा समझ लेते हैं। अप्रत्यक्ष निर्वाचन था क्या? तो संविधान सभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए थे, यानी संविधान सभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा नहीं चुने गए थे, बल्कि प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों ने उन्हें चुना था। अब प्रांतीय विधानसभाएं क्या थी? तो उस समय भारत में ब्रिटिश शासन के अधीन प्रांतों की विधानसभाएं थीं, जिनके सदस्य सीमित मताधिकार के आधार पर चुने गए थे। तो इस प्रकार जुलाई 1946 में अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। तो अब यह क्लियर हुआ कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। संविधान सभा का गठन होता है। तो संविधान सभा के गठन के समय उसमें कितने सदस्यों की संख्या थी? तो वह कुल थी 389। कुल 389 संख्या थी संविधान सभा के सदस्यों की। फ्रेंड्स, यहाँ से एक एमसीक्यूज का क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपको पता है कि वह 389 थी। तो अब कुल सदस्यों की संख्या हो गई 389, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि की संख्या थी 292। कितनी थी? 292। यह ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि की संख्या थी। 292 यह ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधियों की संख्या थी। और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र के प्रतिनिधियों की संख्या 4 थी, जिसे मिलाकर कुल होती है 296। 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र के प्रतिनिधि थे। तो इन दोनों को मिला के बनती है कुल 296। अब यह चीफ कमिश्नरी क्षेत्र क्या होते थे? तो अर्थात फ्रेंड्स, यह वह क्षेत्र होते थे जो सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन नहीं थे। यह सीधे से यूँ कहें कि यह ब्रिटिश भारत के लेफ्टिनेंट के नियंत्रण में नहीं होते थे, ये ब्रिटिश सरकार के अधीन होते थे। इस पे क्राउन का अधिकार होता था। तो ये हुए चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से थे? तो इसे याद करने की छोटी सी अच्छी सबसे ट्रिक है ABCD। आपको ABCD तो आती होगी। तो बस A से अजमेर जो कि राजस्थान में है, B से बलूचिस्तान जो कि अब वर्तमान में पाकिस्तान में है, C से कुर्ग अपने कर्नाटक में है और D से दिल्ली। ये जी चारों ही कमिश्नरी क्षेत्र के थे। तो इस तरह ABCD से आप इन्हें याद कर सकते हैं। अगर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको याद रहेगा ये। अब देखिए, देशी रियासत के प्रतिनिधि कितने थे? तो वह थे 93। यह देशी रियासत के प्रतिनिधि थे। यह राजाओं का क्षेत्र हुआ करता था जो देशी रियासत थी। अब इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे संविधान सभा की कार्रवाई। तो इसमें
सबसे पहले संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। यह बैठक होती है, कहाँ होती है? नई दिल्ली स्थित काउंसिल चेंबर के पुस्तकालय भवन में यह बैठक होती है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने इसकी अध्यक्षता की थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा यह अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे उस समय। एग्जाम में यह पूछा जा चुका है कि संविधान सभा की पहली बैठक में कौन थे अध्यक्ष? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। अस्थायी थे तो इसमें आपको यह पता होना चाहिए कि सच्चिदानंद सिन्हा ये अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे संविधान सभा की पहली बैठक में। अब देखिए पहली बैठक में कितने लोग शामिल हुए थे? तो 207 सदस्य ही शामिल हुए थे पहली बैठक में, जिसमें 9 महिलाएं भी शामिल थीं। इस बैठक में कौन लोग नहीं शामिल हुए थे? तो वह थे देसी रियासत, जैसे कि अभी आपने पीछे देखा कि देसी रियासत 93 थी, तो यह देसी रियासत और मुस्लिम लीग के सदस्य भी इस बैठक में शामिल नहीं हुए थे। तो इस तरह संविधान सभा की पहली बैठक संपन्न होती है 9 दिसंबर 1946 को। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो कि इसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। अब देखिए संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को, और इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन होता है, इन्हें निर्वाचित किया जाता है और यह अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं संविधान सभा की दूसरी बैठक के। अब शुरू होता है संविधान सभा की तीसरी बैठक, जो कि यह तीनों ही बैठक जरूरी है, आपको याद रखना है। पहली बैठक होती है 9 दिसंबर, दूसरी होती है 11 दिसंबर और तीसरी होती है 13 दिसंबर। सिर्फ 2-2 दिन के अंतराल पर ये तीनों ही बैठकें होती हैं। 13 दिसंबर 1946 को होती है तीसरी बैठक। और यह बैठक क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसी दिन उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू ने। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है संविधान सभा में, परंतु यह प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया जाता है। प्रस्तुत किया जाता है कब? 13 दिसंबर 1946 को। आपको ये दोनों ही डेट याद रखनी है कि 13 दिसंबर जो कि संविधान सभा की तीसरी बैठक है, इसी दिन उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, परंतु यह प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा स्वीकारा जाता है 22 जनवरी 1947 को। देखिए फ्रेंड्स, उद्देश्य प्रस्ताव से संबंधित कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने कब प्रस्तुत किया, या फिर संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, उद्देश्य प्रस्ताव किस बैठक में रखा गया, फिर तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि यह संविधान सभा की तीसरी बैठक थी 13 दिसंबर 1946 को, और इसी दिन नेहरू जी द्वारा यह उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और यह संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया था 22 जनवरी 1947 को। तो चलिए अब आगे देखते हैं। संविधान सभा की कुछ प्रमुख समितियां बनाई गई थी। संविधान सभा का निर्माण हो चुका था, अब सभी को अपने अपने कार्य सौंपे जाने थे कि किसे क्या करना है। तो इस तरह संविधान सभा की कुछ प्रमुख समितियां थी और उनके अध्यक्ष यहाँ पर बताए गए हैं। तो संचालन समिति जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान समिति, यह पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रध्वज समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पर सिर्फ 7 समितियों के ही विषय में लिखा गया है, क्योंकि इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जितनी प्रमुख समितियां थी उन्हें यहाँ पर लिया गया है। चलिए अब देखते हैं प्रारूप समिति को। तो प्रारूप समिति किसे कहते थे? तो भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया, जिसे प्रारूप समिति, मसौदा समिति या फिर ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से कहा जाता है। VN राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित किया गया और प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष बने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो फ्रेंड्स, प्रारूप समिति के बारे में कुछ जरूरी बातें और थी। यह संविधान सभा की 8 समिति में से सबसे अहम समिति थी और इस समिति का कार्य था कि अन्य समितियों के रिपोर्ट के आधार पर इस समिति को अपना मसौदा तैयार करना पड़ता था।
अब चलिए देखते हैं इस प्रारूप समिति के सदस्यों को। तो प्रारूप समिति के जो सदस्य थे हुआ थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि इस समिति के अध्यक्ष थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर, मोहम्मद सदुल्ला खान, बी.एल. मित्र के स्थान पर थे एन. माधवराव, और डी.पी. खेतान, जिनकी मृत्यु हो गई थी, उसका स्थान लिया था टी.टी. कृष्णामाचारी ने। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी मसौदा समिति के यह सातों ही सदस्य थे। तो फ्रेंड्स, प्रारूप समिति को अपना प्रारूप तैयार करने में 6 माह से भी कम का समय लगा, और इस दौरान इस समिति ने कुल मिलाकर 141 बैठकें की थी। एग्जाम में कई बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रारूप समिति, मसौदा समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी ने कितनी बैठकें हुई थी, तो 141 बैठकें हुई थी प्रारूप समिति की। चलिए अब आगे देखते हैं। संविधान सभा का पुनर्गठन किया जाता है। क्यों किया जाता है? देश विभाजन होने के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया जाता है। 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को संविधान सभा का पुनर्गठन किया जाता है, और उस समय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? 299। यह संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या होती है, जिसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या 229 और देशी रियासतों की संख्या कुल 70 हो गई थी। तो देश का विभाजन होता है, और उसके विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया जाता है, और इसके पुनर्गठन के बाद सदस्यों की संख्याओं में कमी होती है। अब चलिए फ्रेंड्स, संविधान सभा के अन्य कार्य भी देखते हैं कि भारतीय संविधान संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 से पूर्ण भारतीय संविधान लागू हुआ। यह दोनों ही डेट आपको याद रखनी है कि भारतीय संविधान संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को यह स्वीकृत किया गया, और यह भारतीय संविधान लागू कब किया गया? तो यह 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संविधान सभा का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति द्वारा हुआ था, जिसमें सामान्य जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना गया था। को जब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, तब इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान समय में संविधान में कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष, 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस चली थी, और संविधान के निर्माण कार्य में कुल मिलाकर 63,96,729 रुपये दिए गए थे। मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का भी सत्यापन किया गया था। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। संविधान सभा का प्रतीक मुहर हाथी था। संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया था। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया था। तो वहीं 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान, जनगण मन, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम स्वीकृत की गई थी संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को। चलिए अब देखते हैं संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो वह था कैबिनेट मिशन के आधार पर ही भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था। यह कैबिनेट मिशन कब आया भारत? 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, तो इनका निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुए। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और ये उसके अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यह संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, जबकि सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी
अध्यक्ष थे, आपको याद रखना है। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? वी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? तो 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति की गई और इसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो वह थी 15। भारत की संविधान सभा में प्रारंभ में कितने सदस्य थे? तो यह थे 299। फ्रेंड्स, जब सर्वप्रथम संविधान सभा का गठन किया गया था तो सदस्यों की संख्या थी 389। और इसके बाद जब देश का विभाजन हुआ और उसके विभाजन होने के बाद फिर से संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया, तो उस समय भारत में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या हो गई थी 299। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की तीसरी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। यह तीसरी बैठक कब हुई थी? तो यह हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक हुई थी और इसमें जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। भारत में पहला संविधान सभा चुनाव कब हुआ था? तो 1946 को भारत में पहला संविधान सभा चुनाव हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक होती है दिसंबर 1946 को। यह थी 9 दिसंबर 1946 को होती है संविधान सभा की पहली बैठक। दूसरी बैठक होती है इसकी 11 दिसंबर 1946 को और तीसरी होती है 13 दिसंबर 1946 को। इस तरह से संविधान सभा की 3 बैठकें होती हैं, पहली 9 दिसंबर, दूसरी 11 दिसंबर और तीसरी 13 दिसंबर। 2-2 दिन के अंतराल पर यह तीनों बैठकें होती हैं। भारत की संविधान सभा की हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो वी पट्टाभी सीतारमैया यह भारत की संविधान सभा के हाउस कमेटी के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के सदस्यों ने कब भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने, कितनों ने? 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। संविधान लागू कब हुआ था पूरी तरह से? तो यह हुआ था 26 जनवरी। संविधान लागू होने से 2 दिन पहले ही संविधान पर संविधान के सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे और इस 284 में 15 महिलाएं भी शामिल थी। 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे जिसमें 15 महिला सदस्य भी शामिल थे। भारत का संविधान किसके हाथ से लिखा गया था? तो प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा, इन्होंने ही भारत के संविधान को हाथों से अपने लिखा था। इन्होंने भारत के संविधान को अंग्रेजी में लिखा था और उसे हिंदी में लिखा था। वसंत कुमार वैद ने भारत के संविधान को हिंदी में इन्होंने लिखा और अंग्रेजी में प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा ने लिखा। संविधान सभा ने भारत का संविधान कब अपनाया? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अपनाया था और लागू कब हुआ था? जैसे कि भी आपने पढ़ा 26 जनवरी 1950 को यह लागू होता है। संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति की स्थापना की, तो वह था 29 अगस्त 1947 को मसौदा समिति की स्थापना की गई। हमारे संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता देश में एक से अधिक स्तर की सरकार के अस्तित्व को दर्शाती है? तो वह है संघवाद। यह भारतीय संविधान की विशेषता को एक स्तर की सरकार के अस्तित्व को दर्शाती है। कौन भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है? तो संघवाद। यह भारत की संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। भारत की संविधान की कौन सी एकात्मक विशेषता नहीं है? तो वह है द्विसदनीय विधानमंडल। यह
भारत के संविधान की एकात्मक विशेषता नहीं है। कौन भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? तो अखिल भारतीय सेवा यह भारतीय संविधान की संघीय विशेषता में नहीं है। राज्य की एकात्मक प्रणाली में कौन से लाभ हैं? तो मजबूत राज्य की एकात्मक प्रणाली में महत्वपूर्ण लाभ है। भारत का संविधान एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक संविधान है जिसमें सरकार की प्रणाली किस तरह की है? तो वह है संसदीय प्रणाली। सरकार के संसदीय स्वरूप की सबसे आवश्यक विशेषता क्या है? तो वह है कार्यपालिका की विधायिका के प्रति जवाबदेही। यह संसदीय स्वरूप की सबसे आवश्यक विशेषता है। भारत का संविधान आंशिक रूप से कैसा है? तो आंशिक रूप से कठोर और आंशिक रूप से लचीला। यह है भारत का संविधान।